शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल जहां पे हम डील कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मेरी साइड से है लेक्चर नंबर 7। आई होप लीगल रीजनिंग की क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं एंड डू नॉट वरी, वेरी सून आई बी टेकिंग योर लाइव क्लासेस एज वेल स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव let you know that for what reasons I'm not able to take live classes. There are many judiciary classes also जो मुझे live लेनी है, बट हो सकता है या तो हम थोड़ा लेट नाइट ले लाइव क्लासेस, या क्योंकि अभी आपकी लीगल रीजनिंग की क्लासेस स्टूडेंट्स लगभग 6 बजे के करीब ली जाती है एंड देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस अराउंड माय हाउस एट 6 PM। तो जैसे ही वो डिस्टर्बेंस खत्म होता है, कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम लाइव क्लासेस लेंगे, सो डू नॉट वरी। ओके, चलो। एंड इन केस इफ यू फील कोई डाउट रह जाता है जो लाइव क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में एड्रेस नहीं हो पाता, यू आर फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी। लिंक पिन अप कर रखा है, क्लिक करो, चैट बॉक्स विल ओपन, ड्रॉप योर मैसेज, यू कैन राइट योर मैसेज, यू कैन रिकॉर्ड अ वॉइस नोट, यू कैन सेंड द फोटोग्राफ, वट एवर यू वांट। ओके, सो डू नॉट फील कि हमारे बीच कोई बैरियर आ चुका है क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ओके, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद ऑल द स्टूडेंट्स अपना डाउट भेजते हैं, आई एम एड्रेसिंग दोज डाउट्स ऑन टेलीग्राम। ओके, थोड़ा हो सकता है देर हो जाए रिप्लाई करने, बट यस आई डू रिप्लाई। चलो, सो शुरू करेंगे आज का सेशन जहां पे हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इंटरनेट। क्या पढ़ने वाले हैं? राइट टू इंटरनेट। एंड इंटरनेट इज समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू कनेक्ट द क्लास, यू आर एबल टू सी योर क्लासेस ऑनलाइन। एंड शायद अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग दुनिया से नहीं जुड़ पाते, ग्लोबलाइजेशन नाम की चीज दुनिया में हो ही नहीं पाती। इंटरनेट इज समथिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें वर्चुअल दुनिया में कनेक्ट कर रखा है, वरना कहाँ मैं जोधपुर में होती, आप कोई सिटी में होते, पता ही नहीं चलता ह्यूमन एग्जिस्टेंस या टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस हमें पता ही नहीं चलता। सो इंटरनेट इज समथिंग विच हैज एक्चुअली बूस्टेड अप द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को ही अनदर लेवल पे लेके जा चुका है। आज से 50 साल पहले हमारे नाना नानी दादा दादी आपस में जरूर बात किए होंगे कभी कि एक वक्त आएगा जब हम एक किसी गैजेट में किसी को सामने से देख पाएंगे, दूरियां नहीं महसूस होगी, और वो चीजें आ चुकी हैं। अब हम बोलते हैं कि आज से कुछ साल बाद ऐसा वक्त आएगा जहां पे हम चीजों को 3D में देख पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप इवन इफ यू आर वाचिंग इट इनटू योर लैपटॉप और टीवी, यू विल सी कि आपके सामने हो रहा है, और ऑलरेडी हो रही है वो चीजें ना, हम लोग 3D मूवीज देख रहे हैं। So that is the level of the internet or the thing that the internet has given to the world at large, to the people at large. तो आज हमें समझना क्या है? आज हमें इंटरनेट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ने, हमें राइट टू इंटरनेट पढ़ना है। आपका और मेरा इंटरनेट यूज करने का अधिकार है, कैसे भी यूज करें हमारी मर्जी है, बट दैट डजंट मीन कि हम कुछ रॉन्ग वे में इंटरनेट को यूज करें। दैट डजंट मीन कि हम कोई इफ वी आर यूजिंग इंटरनेट टू प्रमोट आवर चैनल, और इफ वी आर यूजिंग इंटरनेट टू चिट चैट विद एनीबॉडी, सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम कुछ ऑब्सीन मटेरियल, सेक्सुअल मटेरियल वहां पे पोस्ट करें, और फॉर दैट मैटर टेररिज्म को प्रमोट करें। ये सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू अलाउड नहीं है। यू यूज योर इंटरनेट टू बूस्ट योर नॉलेज, टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू अपग्रेड योर स्किल्स, along with that to right to education. So internet basically, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेट की, नो डाउट इंटरनेट हैज गिवन अस मेनी फैसिलिटीज। तो आज हम जहां राइट टू इंटरनेट पढ़ेंगे, हम PYQ पढ़ने वाले हैं क्लैट का 2023, एंड बिलीव मी इतना लंबा चौड़ा पैसेज है, और पैसेज के जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं। सो बी रेडी टू अंडरस्टैंड दोज पैसेजेस। और मैंने बोला है टाइम को धीरे धीरे मैनेज करना आएगा, एक दिन में स्टूडेंट्स आप नहीं पूरा अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। देयर हैव बीन मेनी स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट कर रहे हैं कि मैम मुझे बहुत टाइम लग रहा है पैसेज पढ़ने में, क्या करूँ? डू नॉट वरी, धीरे धीरे होगा बेटा, एक दिन में कोई भी चीजें नहीं सीख पाएगा। आज 15 मिनट लग रहे हैं, 10-15 दिन बाद आपको 12-13 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे होगा, बट यस डेफिनेटली हो जाएगा। सबके साथ होता है, जिन्होंने NLUs में एडमिशन ले लिया है, क्लैट को क्रैक कर लिया, उनके साथ भी यही इशू था। दे हैव ओवरकम विद ओनली वन थिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी। किससे? कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि बस खुद को झोंक दो, भूख प्यास सब त्याग दिया, नहीं। आई हैव ऑलवेज सेड स्टडी जॉयफुली, आई नेवर से स्टडी हार्ड। अरे हार्ड क्यों, खुद को परेशान क्यों करना, खुशी खुशी पढ़ो। Getting selection or studying is a process. You have to enjoy this process. In fact, the life is process. So enjoy the complete process. If you think it to be a burden, या जबरदस्ती कर रहे हो, खुशी खुशी नहीं करोगे, अपने मन से स्वेच्छा से नहीं करोगे, you will feel it burden. और burden के साथ किया गया कोई भी काम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ कभी नहीं लेके जाता है। ओके, तो PYQ पढ़ेंगे 2023 का, जिसमें बहुत लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ने, और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी लॉ वाला टीम ने क्वेश्चंस को क्रिएट किया है, बराबर। तो चलिए समझते हैं कि राइट टू इंटरनेट क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला स्टूडेंट्स दैट राइट टू इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम फैसिलिटीज नहीं समझने वाले। हमको पता है कि क्या क्या फैसिलिटीज दिए, वी ऑल नो, बट वी विल यूज और वी विल सी एंड अंडरस्टैंड कि एक इंटरनेट यूज करने का मेरा राइट कहाँ तक है, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ओवर इट। कैन आई यूज इंटरनेट इन एनी वे
in any manner in which I want? No. Answer is no. There are certain reasonable restrictions which are imposed on right to internet also. You see, कई बार स्टूडेंट्स हमारे स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप देखो टीचर्स के एग्जाम होते हैं या कोई भी एग्जाम देख लो, जैसे अभी राजस्थान में काफी सारे एग्जाम्स हुए हैं, तो जब भी एग्जाम होता है संडे को होता है, संडे को ये क्या करते हैं, इंटरनेट सस्पेंड कर देते हैं। अगर किसी के ब्रॉडबैंड है तब तो बढ़िया, वरना इंटरनेट सबका क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, फिर बैठे रहो, फिर कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो सकती, फिर कोई क्लास शेयर नहीं हो सकती, आप कोई क्लास नहीं देख सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है। और उस दिन का दिन आपको सबसे बड़ा दिन लगता है, बिकॉज वी डोंट नो कि पूरे दिन में हम कितना ज्यादा इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं और हमें हमारा फोन या लैपटॉप कितना बिजी रखता है। उस दिन हमें समझ आता है कि हाँ चलो जिंदगी में थोड़े आसपास लोग होने चाहिए, चलो पापा से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, खेल कूद के आते हैं, दुनिया को ही देख लेते हैं, निहार लेते हैं, थोड़ी देर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो द पॉइंट ओवर हियर इज, कैन इंटरनेट बी सस्पेंडेड? आंसर इज यस। उस वक्त तो हम जाके कहीं पर कोई एप्लीकेशन नहीं लगाते, बट यस पीपल हैव नाउ स्टार्टेड पुटिंग द रिट पिटिशंस इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स कि भाई इंटरनेट को आप एग्जाम के वक्त सस्पेंड नहीं कर सकते हो। वी ऑल हैव राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो किसके अंतर्गत आता है, राइट टू इंटरनेट। सो राइट टू इंटरनेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स वी हैव 3 इंपॉर्टेंट राइट्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरे पास राइट टू इंटरनेट है, आई कैन मेक माई सोशल मीडिया हैंडल्स, आई कैन मेक एनी अकाउंट ऑन एनी सोशल मीडिया और एनी वेबसाइट, and for that purpose I will use them, and if I use them I have to use them genuinely, I have to use them in such a way कि मैं किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट ना कर दूं। हम जब इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, पोस्ट कर रहे हैं, हम पिक्चर्स डाल रहे हैं। अब पिक्चर डालने का मतलब नहीं है हम कोई भी ऑब्सीन पिक्चर डाल दें कि यस वी लाइक दिस कंटेंट, तो वहां पे क्या होता है, रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, ब्लॉक का ऑप्शन होता है। स्टूडेंट पीपल डू दैट एंड यू ऑल्सो मस्ट डू दैट। क्लास भी अगर कोई चल रही है और वहां पे कोई लाइव में कुछ ऐसा अभद्र कमेंट कर देता है, यू ऑल स्टूडेंट्स हैव राइट टू ब्लॉक दैट पर्सन, रिपोर्ट दैट पर्सन। राइट टू इंटरनेट है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी बोल देता हूँ, क्या पता चलेगा, स्पैम आईडी है, फेक आईडी, कुछ भी कमेंट करके चला जाता हूँ। बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं बच सकते हैं। बहुत बार अगर स्ट्रिक्ट वे में इन चीजों का कॉग्निजेंस लिया गया तो पकड़ा जाता है व्यक्ति, पता चल जाता है कौन इंटरनेट चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, आईपी एड्रेस एंड एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। सो डू नॉट नेवर एवर डू दीज थिंग्स, बिकॉज कई बार क्या होता है पता है, आई हैव सीन, बिकॉज नाउ वी आर एडुकेटर्स सो वी नो कि कई बार देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, सो एनीबडी कैन मेक अ स्पैम आईडी एंड टू demotivate you or to criticize you just because they have some personal grudges or they think that you're a competitor, they just go and put any spam comments. So in that case चलो जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखो, जब हम जिल्लत के लड्डू किसी को खिलाते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखो कि किसी दिन खुदा ने, भगवान ने अगर आपकी किस्मत में वो जिल्लत के लड्डू लिख दिए तो क्या हम उन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी नहीं। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक। सो मेक श्योर दैट किसी को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें या किसी को भी कुछ भी इसलिए ना लिख दें क्योंकि हमारी आईडी थोड़ा ना पता चलेगी, हिम्मत नहीं होती इसलिए पीठ पीछे जाके बोल देते हैं। पर क्या मिलेगा इससे? 2 मिनट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन बाद आपको गिल्ट होगा, यार क्यों लिखा मैंने, अगर मेरे लिए ऐसा किसी ने लिखा होता तो मैं पढ़ा रहा होता तो। So make sure that whenever you are using such right, appreciate it. If you cannot appreciate it, if you don't want to appreciate it, you do not like it, make sure that we keep our mouth shut, because these things are traceable and these things are now being covered under cyber crimes. ये cyber bullying हो गया, या आपका mob lynching type चीजें हो गई है, या जिस तरीके से हमारी मीडिया ट्रायल चल रही है, these all things are wrong. Okay, बराबर? So important to right to internet. Importance क्या है? First is that this right falls into right to have access to internet as a part of fundamental right to education तो है, right to privacy भी है under article number 21. राइट टू इंटरनेट में क्या आता है स्टूडेंट्स? राइट टू प्राइवेसी भी आता है। इफ आई एम यूजिंग माई इंटरनेट, आई कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस एंड फॉर विच आई कैन ऑल्सो हाइड इट। मैं अपना इंटरनेट किस तरीके से यूज कर रही हूँ, आई कैन हाइड इट। आई नीड नॉट लेट एवरीबडी नो कि मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ, इस पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, या गवर्नमेंट उसके ऊपर एक सर्विलांस रखे कि भाई मैम इंटरनेट किस चीजों के लिए यूज करिए, अनटिल एंड अनलेस आई कम इन द कैटेगरी ऑफ एनी टेररिज्म या मैं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रही हूँ। वी ऑल नो कि अभी जो भी इतना माफिया चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, उसके लिए कितने सारे फोन्स जो हैं वेरियस स्टेट पुलिस ने क्या किया है, सर्विलांस पे लगाया है। व्हाई? बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर दैट सस्पिशियस कैटेगरी, इसलिए उनका इंटरनेट, उनका मोबाइल, चाहे उनकी रिकॉर्डिंग हो गई है, उनका फोन का नेटवर्क ट्रेस करना, दिस ऑल इज अलाउड। But without any suspicion, nothing can be done and nothing should be done, because all of this falls into your right to privacy. Second point is right to education. I am using my internet to enhance my skills, to understand, to study. अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे इंटरनेट का एक्सेस चाहिए ताकि मैं अपनी क्लासेस अटेंड कर सकूँ।
तो उस वक्त मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, मेरा इंटरनेट आके कोई सस्पेंड कर दे या मेरा फोन छीन के ले जाए या बोले नो मैम यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इंटरनेट बिकॉज आपकी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है, यू आर नॉट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ऑन दैट ग्राउंड हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ये इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हैं. दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज फॉर राइट टू एजुकेशन आई कैन यूज माई इंटरनेट. एंड थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इंटरनेट को हम यूज कर सकते हैं. वी नो कि ट्विटर में किस तरीके से हवा चलती है, आपके इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, किस तरीके के मास कह सकते हो कि किसी के अगेंस्ट कोई सप्रेशन करना हो या किसी के फेवर में कोई सपोर्टर्स आते हैं तो किस तरीके से हैशटैग्स वर्क करते हैं. सो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम लोगों में अपील कर सकते हैं, लोगों में कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं. लेकिन ऑन द सेम पार्ट अगर इंटरनेट पे ऐसी कुछ नेगेटिव चीज डाली जाए जो कि हमें पता है कि नेशन के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी के या सॉवरेनिटी को हैम्पर करे, then obviously your right to internet can be suspended. Along with that, your article number 19(1)(a), that is right to freedom of speech and expression, will be struck down. हमें ऐसा कोई राइट यूज करने का जरूरत नहीं है. श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका होमवर्क है. क्या होमवर्क है स्टूडेंट्स? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत फेमस केस है स्टूडेंट्स. इसमें एग्जैक्टली इन दो फीमेल गर्ल्स ने क्या किया था, इंटरनेट पे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके क्या लिखा था, बस इतना पता कर देना. इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया. बोला गया कि भाई ये जो आईटी एक्ट के प्रोविजंस हैं ये हमारे आर्टिकल नंबर 19 को हैम्पर करते हैं और हमारे आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंतर्गत दिए गए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं. सो यू कैन यूज योर right to internet but provided that we do not violate the fundamental rights. At the same time it can be pulled down looking into the unity or the security in the nation or the state. अब हमारा जो राइट टू इंटरनेट को यूज करने का जो राइट है वो कई बार स्टेट में किस लिए पुल डाउन कर लिया जाता है, एग्जाम्स हो रहे हैं. अब हम बोल सकते हैं क्या कि भाई एग्जाम्स हो रहे हैं, अब हमारा इंटरनेट क्यों बंद करो? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ मोरालिटी, कि स्टूडेंट्स जो है चीटिंग ना करें. पेपर आता है, एग्जामिनेशन होता है, उससे 2 दिन पहले तो पेपर लीक हो जाता है. दिस इज द रीजन कि एग्जामिनेशन के वक्त पेपर इधर से उधर लीक ना हो, ट्रांसफर ना हो, इंटरनेट को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है. बट अब किसको पता, आप एग्जामिनेशन के टाइम 6 घंटे के वक्त आप इंटरनेट को सस्पेंड कर रही हो तो 2 दिन पहले पेपर इधर उधर हो चुका है. एंड दिस द हार्श रियलिटी स्टूडेंट्स. कभी भी कोई स्टेट में या फॉर दैट मैटर इंडिया में कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. आपका जब क्लैट का भी पेपर होगा स्टूडेंट्स, बहुत पैसे जाएंगे. इन्विजिलेटर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, प्रिंटिंग होती है, चेकिंग होती है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ होते हैं. इसीलिए आपसे इतनी अच्छी खासी फीस ली जाती है. कब? जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंस्टीट्यूशन का पूरा वर्कआउट करने के लिए. ओके चलिए, सो राइट टू इंटरनेट के बेसिक्स हमने समझ लिए. अब चलेंगे हम पैसेज की तरफ. पैसेज में ही आपको पूरा राइट टू इंटरनेट का बेसिक ग्लिम्स या बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा. ये क्लैट का 2023 के पेपर में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया था. आई होप मेरे पीछे कुछ हाइड नहीं हो रहा है. ओके चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द पैसेज. इट सेज Until 2017, India did not had codified law to order internet shutdowns. Internet shutdown state कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सेंटर भी कर सकता है, लेकिन 2017 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था. A general power was vested in the district magistrates in this regard. District magistrate DM साहब के पास पावर था कि वो इंटरनेट को शट डाउन कर सकते थे. Magistrate could issue an order ordering shutdown if a speedy remedy extending to internet shutdown is desired for immediate prevention of any act. कई बार हम देख रहे हैं नेशन वाइड के अगेंस्ट कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कोई कम्युनल राइट्स के पीछे कोई वीडियो या कुछ ऐसा अभद्र कमेंट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है. द मजिस्ट्रेट हैड टू बी सेटिस्फाइड. अब देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है. स्पीडी रेमेडी इज नेसेसरी, इमीडिएट प्रिवेंशन इज नेसेसरी एंड योर मजिस्ट्रेट शुड बी सेटिस्फाइड. मजिस्ट्रेट को ये लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए स्टूडेंट्स? दैट द ऑर्डर इज लाइकली टू प्रिवेंट or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to human life, health, safety, disturbance of public tranquility. कहने का मतलब ये, मैजिस्ट्रेट स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पारित करेंगे उससे मैजिस्ट्रेट को ये भली भांति पता है, अच्छे से पता है कि ऐसे ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अनॉयंस, कोई ऐसी इंजरी जो किसको हो रही है, ह्यूमन लाइफ को हो रही है, हेल्थ को हो रही है, सेफ्टी को हो रही है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करिए. पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पब्लिक पीस एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, अगर उसको ब्रीच कर रही है कोई चीज, तो हम अगर ये ऑर्डर पारित कर दें इंटरनेट को शट डाउन करने का, तो इससे ये सारी चीजें नॉर्मल हो सकती है. The magistrate's order cannot be for longer than 2 months. ये जब सीआरपीसी पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको. ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली हो गई है या ऐसा कुछ भी है जो ब्रीच कर रहा है पीस को, तो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास पावर होता है कि वो ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं. बराबर.
2 महीने से ज्यादा ये ऑर्डर इफेक्ट में नहीं रहेगा। इन 2017 a new rule to order internet shutdown were introduced, taking the power away from the magistrate. 2017 में नया रूल आया, मजिस्ट्रेट के पास से पावर हटा लिया। आप अब ऐसी कोई ऑर्डर पारित नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट के हाथ में अब कोई पावर नहीं। अब ये रूल्स थे क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज रूल्स। द टेम्पररी सस्पेंशन रूल, क्या था रूल का नाम? टेम्पररी सस्पेंशन रूल। क्या बोला? states that internet shutdown can only be ordered by the Home Secretary of Union and the state governments. क्या बोला? होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में अब ये टेम्पररी सस्पेंशन रूल आ गया है, डीएम साहब के पास नहीं है। मतलब किसके हाथ में चला गया? गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। किसके हाथ में चला गया? गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ओनली इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओनली इन दो सिचुएशन कैन द पासिंग ऑफ ऑर्डर बी डेलीगेटेड टू समवन लोअर देन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में ही हम इंटरनेट को सस्पेंड करने का पावर किसको दे सकते हैं? ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जिसकी रैंक किससे लोअर है? जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जॉइंट सेक्रेटरी इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे लोअर रैंक के किसी भी पर्सन को हम क्या कर सकते हैं? ऐसा पावर दे सकते हैं। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? टू गिव द पावर। आई हैव द पावर टू कंडक्ट द क्लास, my YouTube manager has power to schedule the class. Okay, one day my coordinator comes and says, listen students, आप में से A B C D जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज से पावर मिलती है क्लास कंडक्ट करने की, या जो भी 2-4 स्टूडेंट्स हैं उनको पावर मिलती है क्लास को शेड्यूल करने का। बराबर। सो व्हाट हैज बीन डन? पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड। सो यहाँ पर पावर क्या मिल गई है? आपको शिफ्ट मिल, आपको आपकी तरफ शिफ्ट हो गई है वो पावर्स। बराबर। दैट इज टू से डेलीगेशन ऑफ द पावर, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है। Moving on to next part. And even in this case, कौन से केसेस में? जहां पे हमने unavoidable circumstances में lower rank than your joint secretary of government of India को जहां power delegate किया, उस केस में the official must be authorized by the center or state home secretary. उसको पावर भी मिलेगा, लेकिन पावर कब एक्सरसाइज करेगा? जब आपके ऊपर के सेंटर या होम सेक्रेटरी आपको ऐसा ऑथराइजेशन देंगे। शट डाउन कैन बी ऑर्डर्ड वेयर नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल during public emergency or interest of the public safety. शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन कब ऑर्डर किया जा सकता है? कैन बी ऑर्डर जहां नेसेसरी और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस है। कब? ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इकट्ठा कर करके, भीड़ को इकट्ठा कर करके क्या क्या, देखो कई बार ना फोन का नेटवर्क भी सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि इंडिया में फोन का नेटवर्क सस्पेंड होता नहीं है, बट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस दैट कैन आल्सो बी डन। अगर लग रहा है कि भाई लोग एक दूसरे को फोन कर करके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लेंगे एंड फॉर दैट पर्पस नेशन की सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट वॉयलेट हो सकता है, यहाँ पे स्टेक पे आ सकता है, दैट कैन बी डन। सो फॉर दैट पर्पस इंटरनेट को भी सस्पेंड किया जा सकता है। शटडाउन ऑर्डर्स मस्ट नेसेसरीली डिटेल द रीजंस टू शट डाउन द इंटरनेट। जब आप ऑर्डर पारित करो, यू हैव टू गिव द रीजन। रीजन मतलब नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट। द ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी सेंट टू रिव्यू कमेटी। मतलब पहले तो हम किसी पर्सन को पावर डेलीगेट कर सकते हैं हु इज लोअर देन द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो भी कब एक्सरसाइज करेंगे? जब सेंटर या होम सेक्रेटरी ने उनको ऑथराइज किया है। सेकंड, ये भी रिव्यू कमेटी के पास जाएगा रिव्यू होने के लिए। कहां पर? अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 24 आवर्स। ऐसा ऑर्डर पारित होते ही रिव्यू कमेटी के पास जाएगा विद इन 24 आवर्स फॉर द रिव्यू। The committee must then review them within 5 working days. 5 दिन लगाएगी रिव्यू करने के लिए। The rules state that apart from the chief secretary and the legal secretary, the committee can comprise a secretary other than the home secretary. अब इस कमेटी में कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट्स? चीफ सेक्रेटरी और लीगल सेक्रेटरी तो होगा कमेटी में। अच्छे से देख लो स्टूडेंट्स, हो सकता है हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए। कमेटी में कौन होगा स्टूडेंट्स? चीफ सेक्रेटरी और लीगल सेक्रेटरी तो हो गई। द कमेटी कैन कॉम्प्राइज ऑफ अ सेक्रेटरी अदर देन होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी के अलावा भी और सेक्रेटरी वहां हो सकता है। In January 2020, Supreme Court passed an order in the judgment of Anuradha Bhasan case. Anuradha Bhasan we all know, she is a famous singer. Okay, पढ़ना जरूर अनुराधा भासन केस का। The judgment in this case explicitly recognized two things. दो चीजें recognize किया। क्या recognize किया? Freedom to access information is the fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution, which protects the freedom of speech and expression. Freedom to access information, मैं इंटरनेट यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, ये मेरा राइट है। कौन से आर्टिकल में? 19(1)(a) में है।
19(1)(a) में मेरा राइट है, मैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। नेक्स्ट, एंड सेकंड क्या बोला, एंड द फ्रीडम टू कंडक्ट योर ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस ओवर द इंटरनेट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। मेरी सारी बुकिंग Amazon से हो रही है, फूड डिलीवरी जोमेटो से हो रही है, स्विगी से हो रही है, हम शॉपिंग मिंत्रा से कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है ना, पर्पल वगैरह भी हो सकता है ये सब, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन के स्टूडेंट्स प्रोडक्ट वहां बिक रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, प्रोफेशन हो रहा है, बिजनेस वहां कंडक्ट हो रहा है, किसी का स्टॉक मार्केट पे नजर रखना है किसी को, देन इन दैट केस वो तो इंटरनेट को यूज करेगा ना। So he has freedom to use that internet for what? For his trade, profession and business, and it is covered under your fundamental right under Article 19(1)(g) of the Constitution of India, which protects freedom to practice any profession, carry any occupation, business or trade. Every time the internet is suspended, जब भी internet suspend होता है, it is quite obvious, क्या obvious है कि भाई लोग परेशान होंगे, it is the violation of these rights. कौन कौन सा right? 19(1)(a) वाला right and 19(1)(g) वाला right, ये दोनों violate होंगे ही होंगे, obvious सी बात है। These rights can only be curtailed in the interest of sovereignty and security of the state, integrity of the nation, friendly relations with the foreign state, public order, or preventing the incitement to the offense of the commission of offense. ये सारे कौन से प्रोविजंस है स्टूडेंट्स? ये सारे आर्टिकल नंबर 19 में हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में पढ़े थे, एंड इसका कंक्लूजन वापस क्या निकलता है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ये कुछ और रेस्ट्रिक्शंस याद आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किए थे? डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मोरालिटी, ये सब किसमें है? ये सब भी हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट स्पेसिफिकली ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। The Supreme Court's judgment in Anuradha Bhasan case had also underlined that, अब क्या उन्होंने बोला अनुराधा भासन केस में? अच्छे से सुनना, shutdown order must clearly provide reasons for the shutdown and they must be publicly available। कि आप जब भी ऐसा कोई ऑर्डर पारित कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर जारी कर रहे हैं, दिस शुड बी पब्लिकली अवेलेबल एज वेल एज देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इंडिया वाज हिट बाय अ टेरिबल पेंडेमिक। कोरोना आया था, कोविड आया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दैट द कंट्री वाज एक्सपीरियंसिंग अ पेंडेमिक। पीपल पैनिक्ड, WhatsApp and Facebook group became common platform for sharing information about the pandemic. WhatsApp एंड ये इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये एक चीज़ थी जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ वैक्सीन्स लग रहे हैं, कितना कोविड केसेस बढ़ गया है, कौन सा हॉटस्पॉट है, लोगों के बात करने का जरिया ये हो गया था। ओके, ड्यूरिंग पेंडेमिक आई वॉज अवे विद माई फैमिली फॉर 10 months. आई वॉज हैविंग द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माई LLB एंड कॉलेज का ये था दैट वी विल बी टेकिंग योर एग्जाम्स ऑफलाइन। पूरी संभावना थी कि ऑफलाइन लेंगे। सो ट्रैवलिंग करने से बेहतर है कि हम वहीं रह जाएं जहाँ हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था। सो दैट इज़ व्हेन, मतलब रात का सन्नाटा तो सबने देखा है, लेकिन दिन का सन्नाटा जहां आपको स्ट्रीट पे डॉग्स, आपको दूर दूर तक चिड़िया कोई ना दिखाई दे, ये सन्नाटा हम सब ने सिर्फ कोरोना में देखा था। इट वाज ओनली द फोन एंड द इंटरनेट की दूर दूर से लोग कनेक्ट हो रहे थे, खाना कैसे बनाना है, कुकिंग कैसे करनी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, स्किल डेवलपमेंट भी किया। बट यस ऑब्वियसली इंडिया में क्यों, वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। ओके, मैसेजेस वर फॉरवर्डेड फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। Many of these messages prescribe different remedies to prevent and cure the flu caused by the pandemic. In Merodha district, few people following these remedies began falling sick. रेमेडीज, उपचार, घरेलू उपचार जो सबसे ज्यादा क्या चला था? काढ़ा चला था, काढ़ा पी लो, जो पीने में बड़ा कड़वा था, लेकिन ठीक है यूज किया जा रहा था। देखो स्टूडेंट्स, अभी भी आपका जो कोरोना है वो वापस से बढ़ रहा है। मेक श्योर दैट योर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इम्यूनिटी के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नए चीज़ें खाओ, बस मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना खाओ, अच्छा साफ सुथरा खाना खाओ, डेली बेसिस पे फ्रूट्स खाओ, बहुत हाइड्रेटेड रखो खुद की बॉडी को। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ किसी भी बीमारी से उभरने का है योर मेंटल केपेबिलिटी, आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो कितना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे, डू नॉट वरी। ओके, द ऑलरेडी ओवरबर्डन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स बिकेम इवन मोर फिल, सारे हॉस्पिटल फुल हो गए थे। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड पीपल टू स्टॉप शेयरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, बोला कि भाई आप लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, लोग पता नहीं क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, स्टॉप डूइंग दिस। हाउएवर द रिक्वेस्ट वर नॉट हीडेड, लोगों ने नहीं सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशूड इनडेफिनाइट ऑर्डर, इनडेफिनाइट ऑर्डर मतलब जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं, समय सीमा नहीं थी, इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए ऑर्डर निकाला टू शट डाउन द इंटरनेट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दीज मैसेजेस। इज इट लीगल?
क्या ये ऑर्डर लीगल है क्या स्टूडेंट? क्या ये ऑर्डर लीगल है? ओके, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यस ये लीगल है, बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इशू अ रेंज ऑफ ऑर्डर्स विच इंक्लूड इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर। नो, सबसे पहली बात तो हमको खुद पता है ये ऑर्डर लीगल ही नहीं है। क्यों लीगल नहीं है स्टूडेंट्स? हम पैसेज में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी ऑर्डर होगा वो 2 महीने से ज्यादा के लिए क्या नहीं रहेगा, इफेक्ट में नहीं रहेगा। पहली बात तो देखो, इशू किसने किया स्टूडेंट्स? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया। एंड हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ऐसा इशू करते हैं ऑर्डर, दैट विल नॉट बी फॉर इफेक्ट, दैट विल नॉट लास्ट इनटू इफेक्ट फॉर मोर देन 2 months. Second, yes, because the order was necessary on the grounds of public health. Not at all. This is also not the reason. No doubt, listen to me students, no doubt there was an issue with the public health, but nobody was compelling you to perform that thing. आप अपनी मर्जी से perform कर रहे हैं. Yes, because the speedy order was necessary to immediately prevent the transmission of these messages. क्या बोला? Yes, because a speedy order was necessary for the transmission of these messages. And second बोल रहा है no, because the public order was indefinite. Right answer क्या है? Public order students indefinite time period के लिए था, इसीलिए यहाँ पे ये ऑर्डर क्या माना गया है? इलीगल ऑर्डर माना गया है। करेक्ट है ये चीज? ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को? जनरली रीजन देने में प्रॉब्लम आती है। यू हैव टू लुक इनटू द सिचुएशन। हमसे क्वेश्चन किस चीज से पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन ये चीज पूछा गया क्या ये ऑर्डर लीगल है क्या? तो हमें ऑर्डर से ही रिलेटेड चीजें देख लेते हैं ना। इन्होंने बोला रिक्वेस्ट वर नॉट हीडेड, तो इन्होंने ऑर्डर इशू किया इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए, इनडेफिनाइट ऑर्डर टू शट डाउन द इंटरनेट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ दीज मैसेजेस। ऑर्डर ही इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए, सो इट इज नॉट लीगल। क्या हमारा जो इंटरनेट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, समझ आता है 1 दिन 2 दिन, आप नोटिस दीजिए ऑर्डर में कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका जो इंटरनेट है वो सस्पेंड रहेगा, लेकिन आपने मेंशन ही नहीं किया टाइम पीरियड, एंड इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक के लिए ऑर्डर पारित कर दिया है। दिस ऑर्डर इज कंप्लीटली इलीगल। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, अगले स्लाइड पर भी है क्वेश्चन। ओके, अगले स्लाइड पे हमें इसके ऑप्शंस दिखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द क्वेश्चन सेज सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट अ नेशनल मेडिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, NMET। क्या कर रहे थे? NMET। और एग्जाम्स के दौरान क्या होता है? इंटरनेट शटडाउन होता है। ओके, ऑन October 2021, 25th October 2021, the exams were to be conducted in public school around the country on the computers provided by the government. In July 2021, there were rumors that several groups had hatched plans to share answers with the students taking the exams. कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, एग्जाम्स लिखेंगे, उनके साथ हम क्या करेंगे? ऑलरेडी आंसर शेयर कर देंगे। A special chat application was developed. एक स्पेशल ऐप डेवलप कर दिया गया जिससे कि चीटिंग आसान हो जाए। द स्टूडेंट सिंपली हैड टू ओपन द एप्लीकेशन ऑन द ब्राउजर ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? जो उनको एग्जाम में मिलने वाला है, ऑन विच दे वर टेकिंग द एग्जाम, अलाउइंग पर्सन्स ऑन द अदर एंड टू सेंड देम द आंसर्स। ऐसा ऐप उनके वहां पे एग्जाम के ब्राउजर में कर देता है। हालांकि स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया तो जनरली क्या होता है? दे सस्पेंड द कंप्लीट वर्किंग सिस्टम ऑफ योर लैपटॉप। सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम ही चल सकता है उसमें, है ना? ये होता है व्हेन वी गिव द एग्जाम फॉर नेट, तो आपका इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम का ही स्क्रीन दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द इन्विजिलेटर, दे हैव द आईडीज पासवर्ड, जहाँ पे वो मेन स्क्रीन पर जा सकते हैं। वरना जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं आपको सीधा वहाँ पे रोल नंबर दिखेगा, रोल नंबर ऐड कीजिए और अपना पासवर्ड ऐड कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। द गवर्नमेंट वॉज वेरी कंसर्न्ड। ओके, if the rumors were true, the quality of the doctors in the training who were selected through the MET would be severely affected. To prevent this emergency, the government issued order under temporary suspension rules to shut down internet countrywide on 25th October 2020. बोला कि सिर्फ एक दिन के लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। Many protested against this decision. They argued that the government could prevent cheating in the exam by shutting down internet in the public schools. कि सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में इंटरनेट शट डाउन करो ना, जहाँ पे आप एग्जाम ले रहे हो, सब जगह इंटरनेट क्यों शट डाउन कर रहे हो? Where the exam was taking place, a nationwide blanket shutdown was not required for this purpose. Now the issue is before the Supreme Court. What will the court decide? अब यहाँ पे कोर्ट क्या डिसाइड करने वाला है? क्या कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करने वाला है? क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का ऑर्डर लीगल था? पहले तो सिचुएशन समझो। सिचुएशन ये है कि वो पब्लिक स्कूल्स में जब स्टूडेंट एग्जाम देने आएगा, स्क्रीन के सामने बैठेगा,
तो स्क्रीन में क्या कहूँ, इनफैक्ट अगर इस कंप्यूटर में इंटरनेट का एक्सेस होगा तभी तो वो उस स्पेशल ऐप को एक्सेस कर पाएगा जो सिर्फ इसलिए बना है ताकि स्टूडेंट्स आंसर आगे भेज सके और उसको क्वेश्चन आगे भेज सके और उसको आंसर मिल सके। सो पूरी जगह पे क्या सस्पेंड करवाना वैलिड था, क्योंकि उस पर्सन का इंटरनेट एक्सेस तो यहाँ पर जरूरी है ना, इस कंप्यूटर में जरूरी है जहां पर वो एग्जाम देने जा रहा है। सो क्या पूरे नेशन में एग्जाम को सस्पेंड करना जरूरी था क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं जहां ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज लीगल अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन रूल बिकॉज इट प्रिवेंट्स द पब्लिक इमरजेंसी बाय प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स। देखो आपका इंटेंशन सही है बट तरीका गलत है, तरीका गलत है। पूरे कंट्री में आपको इंटरनेट सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में इंटरनेट सस्पेंड कीजिए ना। Government's order is not legal under the temporary suspension rule because the power belong to the magistrate issued under 144. No doubt 144 CRPC के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को पावर है, लेकिन 144 के अंतर्गत यहाँ पे टेम्पररी सस्पेंशन रूल्स नहीं बनाया गया। इस पावर्स के अंतर्गत हमारे मैजिस्ट्रेट ने दैट इज सेक्शन नंबर 144 CRPC के तहत पावर्स को यूज नहीं किया है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज नॉट लीगल, बराबर यहाँ पर भी नॉट लीगल था बट रीजन वाज नॉट करेक्ट। Government's order is not legal under temporary suspension rule because the nationwide internet shutdown was not necessary or unavoidable. ऐसा नहीं था कि आप पूरे कंट्री में अगर नेट को बंद करेंगे तो ही यहाँ पर चीटिंग को बचा पाएंगे, नहीं। आप सिर्फ उस पब्लिक स्कूल्स में इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर देते, स्टूडेंट को एक्सेस ही नहीं मिलता उस पर्टिकुलर ऐप को अपने ब्राउजर पे चलाने का, बराबर। सो राइट ऑप्शन इज सी। The government's order is legal because it is the responsibility of the state to conduct exams in the fair manner. Wrong. बराबर है, समझ आ रहा है। सो आपको यहाँ पर रीजन देने के लिए स्टूडेंट्स दोनों पार्टी को समझना है। किसने आर्ग्यू किया? इन्होंने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट कुड प्रिवेंट द चीटिंग इन एग्जाम बाय शटिंग डाउन द इंटरनेट इन दैट पब्लिक स्कूल ओनली। सब जगह आपको इंटरनेट शट डाउन करने की जरूरत नहीं थी, बराबर। क्लियर है चीज। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द अबव इंस्टेंस, जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल लेवल का जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ऑर्डर पास किया। ओके, कम्युनिकेशन मिनिस्टर इज बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, बिल्कुल पारित कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर। द होम सेक्रेटरी वाज अवे फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेस जेनेवा, होम सेक्रेटरी कहाँ था? जेनेवा में था। कहाँ था स्टूडेंट्स? जेनेवा में था। एंड दस वाज नॉट प्रेजेंट इन दिल्ली व्हेन द डिसीजन टू पास द ऑर्डर वाज मेड। हमने एक कमेटी देखी थी ना, कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि आपके ऐसे ऑर्डर को रिव्यू कर सके। मोर होम सेक्रेटरी कुड बी कॉन्टैक्टेड बाय द फोन और ईमेल। She had explicitly said that she should be contacted if any need arises, कितनी भी छोटी क्यों ना, however minor the situation is। आपकी होम सेक्रेटरी आपको ऑलरेडी कह के गई थी मैं भले ही जेनेवा में हूँ लेकिन आप मुझे किसी भी चीज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फोन या मेल के थ्रू। As she had taken measures to make herself available virtually भी अवेलेबल थी। The home secretary did not authorize any other official to exercise her function, किसी को उन्होंने अपना फंक्शन ऑथराइज करने के लिए नहीं बोला था। Against this consider the following statement, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है स्टूडेंट्स दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैड पावर टू पास द ऑर्डर अंडर द 2017 रूल्स। 2017 रूल्स के अंडर क्या कम्युनिकेशन मिनिस्टर को ऑर्डर पास करने का पावर था क्या? इन्होंने पूछा फॉल्स कौन सा है, क्या उनके पास पावर था क्या? आंसर इज उनके पास पावर तभी होता स्टूडेंट्स जब उनको ऑथराइजेशन मिले। होम सेक्रेटरी ने ऑथराइज किया था? नहीं किया था ऑथराइज। ओके, द पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द कम्युनिकेशन मिनिस्टर वाज अवॉइडेबल। यस इट वाज अवॉइडेबल। लास्ट वाली सिचुएशन की बात की जा रही है, उसमें अवॉइड कर सकते थे ना ऐसा ऑर्डर पारित करना। क्यों? क्योंकि पूरे कंट्री में आपको इंटरनेट सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी, कुछ पर्टिकुलर पब्लिक स्कूल्स में आप इंटरनेट सस्पेंड कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन थर्ड बोल रही है द पावर टू पास द ऑर्डर रिमेन्ड विद द होम सेक्रेटरी। एब्सोल्युटली, पैसेज ने बोला, अभी हम वापस जाके देखेंगे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। द कम्युनिकेशन मिनिस्टर डिड नॉट हैव पावर to pass the order under 2017 rules। Absolutely नहीं था पावर। क्यों नहीं था? क्योंकि होम सेक्रेटरी ने ऑथराइज नहीं किया था। सो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज योर स्टेटमेंट 1 विच इज रॉन्ग। चलो एक बार वापस आते हैं हमारे पैसेज पे। यस, यहाँ पे रहा हमारा पैसेज। देखो पैसेज क्या है, that the internet shutdown can only be ordered by the home secretary of union or state government। Only in unavoidable circumstances the order can be delegated to someone lower than the rank of joint secretary। क्या सिचुएशन ऐसी थी कि जो अनअवॉइडेबल है? नहीं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं थी, आप इजीली उसको अवॉइड कर सकते थे।
आप इजीली उसको अवॉइड कर सकते। ऐसा नेशनल लेवल का कोई भी थ्रेट नहीं था जो कि आपको बिना होम सेक्रेटरी के परमिशन के यहाँ पे ऑर्डर पास करना पड़ गया। अंडरस्टूड? सो ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। बराबर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम दैट इन द अबव सिचुएशन, जो हमें पहले सिचुएशन दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 2 में, जॉइंट सेक्रेटरी पास द ऑर्डर स्टेटेड दैट by means of discretion vested in me by the temporary suspension of telecom services, public emergency or public safety rules 2017, I suspend the internet all across all Indian states and क्या बोला, union territory on October 25th 2020, October 25th 2021. The order was passed on 15th October 2021, 10 दिन पहले ऑर्डर पास हो गया। The order was sent to Central Government Review Committee within 8 hours of passing it, जबकि क्या बोला 24 hours में होना चाहिए। The committee reviewed it and approved it on 22nd October 2021. Is the order legal? अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर पास हो गया 15th ऑफ अक्टूबर को और हमने विद इन 8 आवर्स ही भेजा है और ऑर्डर अप्रूव कब हुआ, 22nd अक्टूबर 2021। इज द ऑर्डर लीगल? तो ये सोचो, क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी को पावर भी था बिना होम सेक्रेटरी के परमिशन के? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2017 के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको होम सेक्रेटरी की जरूरत होगी एंड एटलीस्ट 24 आवर्स पहले तो आपको ये जो ऑर्डर है वो रिव्यू कमेटी को भेजना पड़ेगा। सो 2017 के सारे जो रूल्स हैं वो कंप्लाई नहीं हुए। इज द ऑर्डर लीगल? यस वाले सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यस, इट वाज पास्ड अंडर 2017 रूल्स। नो, because the procedure under 2017 rule was not followed. Absolutely. Next, yes, because the order was reviewed by central government committee. हाँ, रिव्यू किया गया था, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो आपने कंप्लाई नहीं किया है। नो, बिकॉज द ऑर्डर वॉज पास 10 days बिफोर इट। देखो 10 days से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कितने दिन के पहले इफेक्ट में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें टाइम लिमिट कौन सा मेंशन दिया था कि 24 आवर्स पहले आपको इनको क्या करना है, भेजना है, एंड एटलीस्ट 5 days का टाइम लेके वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को, इस ऑर्डर को रिव्यू करके वापस आपको बता सकते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर इज दैट बी, नो, बिकॉज द प्रोसीजर अंडर 2017 वॉज नॉट फॉलोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, on January, I hope nothing is hiding behind me. Okay, I'll read it out. Be very careful when I'm reading. Okay, chalo. Yes, in January 2022, communal rights were rife in 5 states in India. Communal rights क्या हुए, अरोज हुए कहाँ पे, 5 states in India, between 2 dominant communities X and Y. The primary mode of communication among the writers was signal, which could be accessed through the internet. सिग्नल यू नो ना, सिग्नल ऐप होगा आई थिंक आप सबके पास, टेलीग्राम जैसे होता है वैसे सिग्नल भी होता है। ओके, तो उनका जो कम्युनिकेशन होता था वो किससे होता था, सिग्नल से होता था, विच कुड बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट वाया मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर में भी सिग्नल चलता है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 5 states received information that some members of X group were planning to set the house of members of Y on the fire. अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची कि भाई जो एक्स कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो वाई कम्युनिटी के मेंबर्स का क्या कर सकते हैं, घर जो है फायर पे लगा सकते हैं। थ्रू ब्रॉड सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट among all users, the leaders of X group were instigating members of their group to participate in this exercise, threatening the public order. अपने कम्युनिटी के लोगों को एक्स क्या कर रहे थे, एक्स ग्रुप के मेंबर्स इंस्टिगेट कर रहे थे कि चलो चलो यहाँ पे इनका जो है वाई मेंबर्स के जो लोग हैं उनका घर जलाते हैं। क्रिएटिंग एंड एंटाइसिंग थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 163F ऑफ इंडियन पीनल कोड। बराबर, बिल्कुल है। टू प्रिवेंट द फर्दर कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर्स ऑफ एक्स ग्रुप एंड देयर मेंबर, द स्टेट शट सिग्नल डाउन। सिग्नल ही बंद कर दिया। कई बार होता है ना, व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, क्रैक हो जाता है ना। However, communication then shifted to other platforms. सिग्नल हो गया, बंद कर दे तो क्या, हम ट्विटर पे आ गए, हम टेलीग्राम पे आ गए, हम व्हाट्सएप पे आ गए, भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। Realizing that targeting isolated platforms would not work. Isolated platforms मतलब बहुत कम यूज किया जाता है सिग्नल को। ओके, the state government issued an order shutting down internet completely in the state. सारे पूरे उस states के ऊपर क्या कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। 2 groups protested against this order. First, कौन से लोगों ने यहाँ पे इस ऑर्डर के अगेंस्ट एजिटेशन किया, स्टूडेंट्स हुज एजुकेशन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन, कि भाई हम क्लैट की क्लासेस कैसे देखें। नो डाउट शिवानी मैम लाइव नहीं आती बट रिकॉर्डेड क्लासेस तो बेचती हैं, हम वो क्लासेस भी कैसे देखें। ठीक है, नेक्स्ट
They argued that they were prevented from accessing vital information central to their education. ऐसी information लेने से वो वंचित रह रहे हैं जो उनके education के लिए बहुत important है, बहुत vital है, बहुत central है. सेकेंड क्लास कौन सा था, सेकेंड कम्युनिटी जिसने ऐसा एजिटेशन दिखाया? बिजनेस ओनर्स हु कंडक्टेड बिजनेस ऑन देयर इंटरनेट. द स्टेट्स ऑर्डर रेड, क्या लिखा गया था स्टेट के ऑर्डर में? In the 5 Indian states listed below, internet shall be suspended for a period of 2 months from 10 January 2022 to 20 January 2022. The state's order was not displayed anywhere from January to March 2022. क्या नहीं था? ये स्टेटमेंट कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं किया गया था और हम अनुराधा भासन के केस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं भाई, पब्लिक एक्सेस होना चाहिए. ये देखो एक बार वापस से पैराग्राफ पे आएंगे सभी स्टूडेंट्स. यस, दिस वन. Anuradha Bhasan case has also underlined shutdown order must clearly provide reasons for the shutdown and they must be publicly available. और कब ये curtail हो सकते हैं ये right? Sovereignty and security of the state, integrity of the nation, friendly relations with the foreign state, public order or preventing the incitement of the offense of the commission of the offense. So now we need to do what? We need to find the statements which are true. क्या करना है स्टूडेंट्स? हमको स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 statement, 2 statement, 3 statements या all the 4 statements? So first, the students' right under Article 19(1)(a) was violated by the state. Yes, it was violated. Why? Because publicly आपने उसको अवेल कराया ही नहीं, आपने उसको publicly aware या publicly उस order को available करवाया ही नहीं, कहीं print out नहीं किया आपने उसका. Second, the business owners' right under 19(1)(g) was violated by the state order. बिल्कुल violate हुआ था. Next, the state order validly restricted the fundamental rights. क्या validly इन्होंने restrict किया था क्या fundamental rights को? And fourth is the state's order complied with the guidelines with the Anuradha Bhasan case. क्या उन्होंने अनुराधा भासन केस के स्टेट में अनुराधा भासन का जो ऑर्डर था उसको कंप्लाई किया था? नहीं किया था. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. उन्होंने क्या पूछा? कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं? अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स, द स्टेट ऑर्डर वैलिडली रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स. क्या यहाँ पे इन्होंने स्टेट का जो ऑर्डर था उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वैलिडली रिस्ट्रिक्ट किया था क्या? रिस्ट्रिक्ट वैलिडली किया था स्टूडेंट्स, बट ऑर्डर कैसा था? ऑर्डर इनवैलिड था. समझ में आया? इन दोनों में क्या बोला? ऑर्डर का, स्टेट का जो ऑर्डर है वो गलत है, तरीका जो निकालने का है वो गलत है. स्टूडेंट्स का राइट और बिजनेसमैन का राइट वायलेट किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्होंने वर्चुअली पब्लिक को अवेयर नहीं करवाया था. किस चीज से अवेयर नहीं करवाया? कि ये ऐसा कुछ ऑर्डर निकल चुका है, इसलिए उनका आर्टिकल बिल्कुल वायलेट हुआ है. लेकिन अगर स्टेट का ऑर्डर देखें विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स तो एब्सोल्युटली उनका ऑर्डर क्या था? वैलिडली रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स. एंड लास्ट है द स्टेट्स ऑर्डर कंप्लाइड विद द गाइडलाइंस अंडर अनुराधा भासन केस. नहीं, बिल्कुल इन्होंने क्या नहीं किया था यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को या अनुराधा भासन केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको कंप्लाई नहीं किया था. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर? 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट. कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा. देखो, द स्टेट ऑर्डर वैलिडली रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को अपने ऑर्डर से उन्होंने जिस इंटेंशन के साथ पारित किया है बिल्कुल सही, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, बट द वे वाज रॉन्ग. वे क्या था? रॉन्ग था. क्लियर है ये चीज? बिकॉज दे डिड नॉट गिव एनी सच इंफॉर्मेशन एज टू दी पासिंग ऑफ सच ऑर्डर. बराबर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज व्हिच सेज इन द इंक्रीजिंगली डिजिटल एज. अब देखो ये पैसेज भी स्टूडेंट काफी लंबा है तो अच्छे से पढ़ेंगे. इट सेज in the increasingly digital age where the government is on mission to move towards cashless economy and promote e-governance and digitization, जहाँ पे हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं, ई गवर्नेंस प्रोवाइड करें. ई गवर्नेंस मतलब क्या? सारी पॉलिसीज हो गई, इसका बेनिफिट लेना है आपको, कहीं पर भी कोई चीज़ या स्कीम का बेनिफिट लेना है, आप सब कुछ क्या कर सकते हो? ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो. One of the most sought and used mode of communication is the internet. Okay. The Honorable Supreme Court in Menka Gandhi versus Union of India केस का नाम हाईलाइट करेंगे स्टूडेंट्स. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्या बोला इसमें? इसमें ये बोला held that freedom of speech and expression has no geographical limitation and it carries with it right of the citizen to gather information and to exchange thoughts and with others and not only India but abroad as well. कि भाई ये सारे सिटीजन्स का राइट है, वो नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो दे कैन कम्युनिकेट एंड दे कैन एक्सचेंज देयर आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाटएवर ओपिनियंस दे हैव. ओके. देयरफॉर
right to internet is a facet of right to know. Right to know matlab right to information and right to life under Article 21 of the Constitution. The state have responsibility to ensure that internet access is broadly available and the states may not unreasonably restrict an individual's access to internet. ये स्टेट की ड्यूटी है ये मेक श्योर करे कि भाई सबको इंटरनेट का एक्सेस मिले, सॉरी, एंड अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको उनके राइट्स पर नहीं लगाना है. For the first time, Supreme Court on 13th April 2017 in the case of Matthew George versus Union of India, क्या डिक्लेयर किया स्टूडेंट्स यहाँ पे? had declared internet access is a basic fundamental right for all Indians. सारे Indians का basic fundamental right है. This right cannot be curtailed and blocked at any cost. Along with Article 21, right to internet also seeks the relevance under Article 19. Article 19 में कौन सा right है स्टूडेंट्स? एक तो A भी है और G भी है. Okay? Right to freedom of speech and expression and right to practice any profession or carry any occupation, trade, business over the medium of internet under Article 19(1) and 19(1)(g has been held constitutionally protected by the Honorable Supreme Court in Anuradha Bhasin versus Union of India. Anuradha Bhasin versus Union of India में Supreme Court ने क्या प्रोटेक्ट किया कि भाई right to internet is governed under Article 19(1)(a) and 19(1)(g. Thus, negative right to internet subject to restriction under 19(2) and 19(6) has been recognized. 19(2) and 19(6) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सॉरी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगा रखे हैं वो बिल्कुल वैलिड है. एनी रिस्ट्रिक्शन टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन and right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business over the medium of internet if imposed by the state under 19 have to pass muster of the proportionality test which has been enumerated by the decision of K.S. Puttaswamy versus Union of India. कि अगर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रोफेशन, दैट इज टू से इंटरनेट के थ्रू अगर हम ये दोनों राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर स्टेट इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो इनको एक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को पास करना पड़ेगा. और वो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट कहाँ दिया गया? के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल नंबर 21 का एसेंस बताया गया. That right to privacy is covered under Article number 21. ठीक है, ये केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था, which also dealt with the details that have been asked in your आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड को लिंक करने का जो कनेक्शन या फिर जो इंपॉर्टेंट लॉ बनाया गया है उससे रिलेटेड भी केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस दी गई. अभी प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट से मतलब क्या है? इट सेड दैट लॉ इंटरफेयरिंग फंडामेंटल राइट मस्ट बी इन परसुएंस ऑफ द लेजिटिमेट स्टेट एम. स्टेट का एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए राइट टू इंटरनेट को क्या करने के लिए? इंटरफेयर करने के लिए उसमें. सेकेंड, jurisdiction of the right infringing measures that interfere with or limit the exercise of fundamental rights and liberties must be based on existence of rational connection. किसके बीच कनेक्शन होना चाहिए? Between those measures, the situation in fact and the objections sought to be achieved. जो सिचुएशन अभी है, एग्जिस्ट कर रही है, और जो ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, उनके बीच एक कनेक्शन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक कनेक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए. ऐसे नहीं दैट विदाउट एनी रीजन यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन विदाउट एनी कनेक्शन विद द ऑब्जेक्टिव यू सॉट या ऑब्जेक्टिव यू होल्ड. थर्ड, द मेजर्स मस्ट बी नेसेसरी टू अचीव. क्या मेजर्स नेसेसरी होने चाहिए? टू अचीव द ऑब्जेक्ट एंड मस्ट नॉट इन्फ्रिंज राइट टू एक्सटेंड ग्रेटर देन नेसेसरी टू फुलफिल द एम. इन्होंने बोला जो मेजर्स, जो तरीके आप अपना रहे हो राइट टू किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का, उसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग, सम नाइस ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू अचीव बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट एंड मस्ट नॉट इन्फ्रिंज द राइट्स. उस हद से ज्यादा आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते या रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जितना की नेसेसरी है. रेस्ट्रिक्शन मस्ट ओनली सर्व लेजिटिमेट पर्पस, दे मस्ट ऑल्सो बी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम. तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किस लिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ लेजिटिमेट पर्पस को सर्व करने के लिए नहीं होना चाहिए. ये उन पर्टिकुलर राइट्स जिनको कि आपने सस्पेंड किया है या रेस्ट्रिक्ट किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी होना चाहिए. Fourth, the state must provide sufficient procedural safeguards. Sufficient procedural safeguards मतलब कि अगर उनका राइट आप वायलेट कर रहे हो तो उनको रेमेडी भी दीजिए कि कैसे वो अपने राइट्स को सेफगार्ड कर सके. ओके, चलिए. Now we will move on to the case questions. It says, in which case Supreme Court declared that internet access is the basic fundamental rights
फॉर ऑल द इंडियंस। कौन से केस में बोला गया था? इट वॉज साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एक बार आएंगे यहाँ पर देखेंगे, देखो in Sabu Matthew George versus Union of India has declared internet access is the basic fundamental rights for all Indians. Correct answer. Next, a group of citizens of KV country plan to organize a peaceful protest against the government policy. Government policy के against वो peaceful protest करना चाहते हैं. They want to use social media to spread the word about the protest. Suppose KV also follows the Constitution of India. मान लो उस country के ऊपर इंडिया का Constitution apply होता है. Can KV government restrict their right to access the internet? क्या वो उनके इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? नो. वाई? वर्ड पीसफुल प्रोटेस्ट. दे आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट? गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं. जैसे यू सी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है फार्म लॉज के अगेंस्ट. देयर हैव बीन मेनी प्रोटेस्ट. अभी डॉक्टर्स वो प्रोटेस्टिंग फॉर राइट टू हेल्थ इन राजस्थान. बराबर. नाउ सी, फर्स्ट इट सेज yes, the KV government can restrict the right to access the internet if it is necessary in the interest of the public order, decency, morality. कहीं पर भी इनके ऐसे प्रोटेस्ट से ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी वायलेट हो रही है कि स्टूडेंट्स? आंसर इज नो. बराबर. सिचुएशन नंबर बी, that is option number B. No, KV government cannot restrict the right to access the internet as it is fundamental right protected under the constitution of KV country. Absolutely correct. दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ते हैं, नो वाला ऑप्शन पढ़ते हैं डी. KV government cannot restrict the right to access the internet as it is recognized as the basic fundamental rights for all the citizens of country. Okay, as it is recognized as the basic fundamental right for all the citizens of the KV country. यहाँ क्या दे रखा है? As it is a fundamental right protected under the constitution. So basically यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया, इसलिए वो उनका फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू एक्सेस द इंटरनेट को वायलेट नहीं कर सकते. जबकि यहाँ क्या बोला गया है? केवी गवर्नमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू एक्सेस द इंटरनेट as it is recognized as the basic fundamental right. No, it is not recognized as the basic fundamental right for all citizens of KV country. In fact, this is the most appropriate answer कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट कर दिया है उनका राइट. सो वी नीड टू सी दैट फ्रॉम वेयर आर राइट्स आर फ्लोइंग. बराबर है ये चीज. चलिए, और सी ऑप्शन क्या बोलता है? यस, द KV government can restrict the right to access the internet if it is necessary for the interest of the sovereignty and integrity. कहीं पर भी इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कंट्री का sovereignty and integrity हैम्पर नहीं होता. इज इट क्लियर? बी या सी में कोई डर तो नहीं है स्टूडेंट्स? अच्छे से सुन लो. बी says no, the KV government cannot restrict their right to access the internet. Why? as अच्छे से सुनो, ऑप्शन में कुछ और गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है ना? नहीं. as it is the fundamental right protected under the constitution of KV country. KV country का constitution fundamental right को protect कर रहा है ना. कौन सा fundamental right? Fundamental right to peacefully protest, to use the internet. जबकि D बोल रहा है no, the KV government cannot restrict the rights of the right to access the internet as it is recognized as the basic fundamental right for all citizens of KV country. This option is wrong because it is not just restricted as, it is not just recognized as the basic right. In fact, it is recognized as the fundamental right. और recognize करने वाला कौन है? Constitution है. Understood? Moving on to next question. So अगर B या D में देखोगे तो आपको confusion इसलिए होगी because right now over here both the options are correct, but we are striving for what? We are striving for the most appropriate answer. So always remember that when you get confused between the two similar options, you need to go to the most appropriate answer. Most appropriate answer students यहाँ पे B बनता है. Okay? Gabbar Singh, a famous celebrity, is accused of making derogatory remarks about a particular community on a social media. Okay. The government decides to block the access of social media platform to prevent the spread of communal hatred. Can the government block the access to social media platform to restrict the freedom of speech and expression? देखो पर्टिकुलर्स कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या किया? डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं. और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सिर्फ पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने का उसका राइट क्या कर दिया? वायलेट तो नहीं, ब्लॉक कर दिया. किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनल हेट्रेड. कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. सिर्फ कुछ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया है ना उन्होंने. बराबर. सो नाउ yes, it is necessary to prevent the spread of communal hatred. बिल्कुल ऑप्शन yes सही है, but let's see if we have more appropriate options.
बोल रहा है नो, द गवर्नमेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सोशल मीडिया एज इट वायलेट्स द राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नॉट एट ऑल. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आ गया है. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में इन्होंने क्या बोला? प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनल हेट्रेड. Yes, but only after following the proportionality test as enunciated by the K.S. Puttaswamy versus Union of India. बिल्कुल हम इनका राइट टू इंटरनेट को सस्पेंड कर सकते हैं. सोशल मीडिया को यूज करने का, जो अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट है वो ब्लॉक कर सकते हैं. बट केएस पुट्टास्वामी में जो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट है वो अगर हम वो पर्टिकुलर चीज पास कर ले तो हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज नो, गवर्नमेंट कैन ओनली रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे हमें ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स दे रखे हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट नेशनल इमरजेंसी. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Satyam was an internet freak. बहुत पसंद है इंटरनेट. He loved updating his known ones about daily happening of his world. He didn't use to check the authenticity of the message before forwarding it. वो जो बनते हैं ना शॉर्ट्स या व्लॉगिंग जो चलती है. ओके, one day he shared a fake message which led to communal tension. Satyam was accused of spreading fake news about the sensitive issue on social media. Can the government restrict his right to internet access to internet? Yes, बिल्कुल कर सकती है. Why? Communal tension. कम्युनल टेंशन से क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी कंट्री की क्या हो सकती है? हैम्पर हो सकती है, स्टेक पर आ सकती है. तो ऑन दैट ग्राउंड्स इंटरनेट एक्सेस कैन बी स्टॉप्ड. So first option is yes, the government can restrict his right to access the internet if it is necessary in the public order, decency and morality. बिल्कुल. लेकिन let us see और सही ऑप्शंस मिल रहे क्या? yes का और ऑप्शन कौन सा है? yes, the government can restrict his right to access the internet if it is necessary in relation to the contempt of court, defamation और incitement to an offense. क्या बोला? incitement to an offense. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला? कैन restrict his right to access the internet if it is necessary in the interest of public order, decency and morality. अब देखो, अगर हम यहां पर देखें, इसकी वजह से हुआ क्या? कम्युनल टेंशन हुआ. क्या हुआ? कम्युनल टेंशन हुआ. कम्युनल टेंशन मतलब बीच में झगड़े हो सकते हैं, ऑफेंस हो सकता है. तो यहाँ पे ग्राउंड कौन सा बनेगा? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. क्या बनेगा? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस बनेगा. देखो स्टूडेंट्स, आंसर यहाँ पर भी ऐसे, आंसर यहाँ पर भी ऐसे, बट वी नीड टू फाइंड द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी. नो डाउट पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, डिसेंसी भी बनता है, मोरालिटी भी बनता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? इट इज नेसेसरी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो, डेफोमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से कम्युनल ऑफेंसेस हो गए, कम्युनल टेंशंस हो रही है. सो इसने क्या किया है? ऑफेंस को इंसाइट किया है, कम्युनिटी के बीच में टेंशंस ग्रो हुए हैं, इसके एक स्टेटमेंट की वजह से कम्युनिटी आपस में भिड़ रही है. सो दैट इज व्हाट? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. पब्लिक ऑर्डर भी सही है बट मोस्ट एप्रोप्रिएट इज सी. अगर यहाँ पे ए भी मार्क करोगे तो गलत नहीं है, बट इफ यू टॉक अबाउट एप्रोप्रिएट आंसर तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी सी. ओके, क्लियर है ये चीज? चलिए. Okay, option number B says no, the government cannot restrict his right to access to internet as it is a fundamental right protected under 19(1)(a) and the article number 21 Constitution. No, this is wrong because reasonable restrictions are there. And same goes internet as it has been recognized as a basic fundamental right by the Supreme Court. No, not at all. Even if Supreme Court has recognized this as a basic fundamental right under your Subbu Matthews case, still reasonable restrictions are there. और reasonable restrictions है तो हम हर हाल में यहाँ पे fundamental right पे restriction लगा सकते हैं. Next situation. Zofra was a citizen of Archer country. He had keen interest in the science. Once he wanted to build a rocket, but for that he needed to access certain websites that the government had deemed as a security threat. ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहता था जिसको कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी थ्रेट घोषित कर दिया कि इन वेबसाइट्स को अगर आपने एक्सेस किया तो भाई सिक्योरिटी थ्रेट है नेशन को. The government had blocked the access of those websites to prevent any harm to the nation. Zofra requests the government to lift the ban, but the government didn't budge. सुनवाई नहीं की. Can Zofra challenge the government's decision to block the access, decision to block the access of those websites? कि भाई जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का, can be challenged? No. Why? Because security threats, reasonable restriction गवर्नमेंट लगा सकती है. नो वाले ऑप्शन पढ़ते हैं. नो, the government has the power to block the access to the website if they deem necessary as a security threat. बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है. आगे देखते हैं. No, the government can restrict the website if it is in the interest of the national security and the citizen cannot challenge it. So हमसे क्या पूछा? क्या ये challenge कर सकता है? No, he cannot challenge. So most appropriate is D.
दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं. Yes, as Zofra has the right to access the internet and seek information from any website. No, reasonable restriction के ground पे हमारा जो government है ऐसा restriction लगा सकता है. Yes, but only if he can prove that the website do not pose a security threat to the nation. अब even if he is ready to let the government know or let the court know कि भाई ऐसा कोई security threat नहीं हो रहा है, still your government has decided कि भाई हम block करेंगे on security grounds, they can block, and such order cannot be challenged. Okay, so yes, this was all that we have studied. Now your today's homework is that you need to mention those articles या those rights which we have studied with respect to internet. कौन कौन से राइट्स थे? मैंने आपको 3 राइट्स बताए. एक तो आर्टिकल 19 में बताया था, कौन कौन सा क्लॉज बताया था वो बताना, और दूसरा आर्टिकल आपके एजुकेशन से रिलेटेड. अब आपको मैंने लगभग नाम बता ही दिया, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से राइट से रिलेटेड हमारा राइट टू इंटरनेट का राइट जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, so in case of any doubt students, you can connect with me through my telegram group, that is Shivani Solanki telegram group. वहाँ एक आपको link pin up किया हुआ मिलेगा. By clicking that link you can connect with me and drop your message over there. बराबर है. And for also latest updates and MCQs and quizzes you can join the law वाला telegram channel. बराबर है चीज़. Keep studying and keep consistently preparing. Make sure कि आप MCQs attempt कर रहे हो, and along with that I'll be taking your live classes very soon. Do not worry, I am going through your doubts and comments. But comments में live बोलने से student मैं definitely I am listening to it. But yes, whenever the situations will be fine, there will be no such sound issue. In fact there was a student who shared me a software, है ना, सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर किया कि मैम आप इसको यूज़ कर लीजिए, आपका जो साउंड है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. But as he has already mentioned that your laptop needs high specification for that software, so I did not take any risk to install that, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाता. ये क्लास रिकॉर्ड करने से पहले भी I was facing some technical issues, but no doubt we are able to connect and we are able to record the sessions, and very soon we'll be connecting live. Okay, chaliye, so take care all the students. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.